मुद्दे तो अनेक हैं। मुद्दे ST/SC हक को लेके भी है, EBC हक को लेके भी है, OBC हक को अधिकार आरक्षण को लेके भी है। जिन लोगों ने सब कुछ समाप्त किया है OBC लीडरों ने, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, इन अधिकारों को लेकर के। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है, उसी में सब कुछ है। मैं इस देश में चाहता हूं कि कोई भी देश के लोग उठे तो मंदिर में शिव का, कृष्ण का, राम की स्तुति सुने, गुरुद्वारे से गुरबानी सुने, चर्च से जीसस की वो प्रेयर प्रार्थना सुने, लेकिन मस्जिद से भी अजान सुने। लगातार आम आदमी की आजादी पर हमला से होते होते जिस तरीके से लगातार इस हिंदुस्तान में 20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर मुसलमान खाएगा, मदरसा में क्या पढ़ेगा, दलित की पढ़ाई होगी कि नहीं, जो पढ़ेंगे वो इनसे पूछेंगे मदरसा की पढ़ाई में क्या होगी, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, घर बनाएंगे तो इनसे पूछेंगे, और अब मरने के बाद कब्रिस्तान में जाएंगे तो टैक्स अदानी अंबानी को देंगे, इनसे पूछेंगे। तो क्या आप जीते जी तो मारते रहे जेल में? अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 4 दंगे में जिनका नाम इन्वॉल्व किया था, उन चारों को बरी कर दिया। मैं इस देश में चाहता हूं कि कोई भी देश के लोग उठे तो मंदिर में शिव का, कृष्ण का, राम की स्तुति सुने, गुरुद्वारे से गुरबानी सुने, चर्च से जीसस की वो प्रेयर प्रार्थना सुने, लेकिन मस्जिद से भी अजान सुने। लगातार आम आदमी की आजादी पर हमला से होते होते जिस तरीके से लगातार इस हिंदुस्तान में 20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर मुसलमान खाएगा, मदरसा में क्या पढ़ेगा, दलित की पढ़ाई होगी कि नहीं, जो पढ़ेंगे वो इनसे पूछेंगे मदरसा की पढ़ाई में क्या होगी, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, घर बनाएंगे तो इनसे पूछेंगे, और अब मरने के बाद कब्रिस्तान में जाएंगे तो टैक्स अदानी अंबानी को देंगे, इनसे पूछेंगे। तो क्या आप जीते जी तो मारते रहे जेल में? अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 4 दंगे में जिनका नाम इन्वॉल्व किया था, उन चारों को बरी कर दिया। तो आप तो धर्मों पर की जो स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म उसकी आजादी पर जो हमला है, हम उसके खिलाफ हैं। चाहे सिखिज्म हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे इस्लाम हो। राज विशेष पैकेज दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। बिहार के युवाओं को आप नौकरी दीजिए, खड़े रहें। अग्निवीर खत्म करिए, खड़े रहें। किसानों के अधिकार की बात करिए, खड़े रहें। हम सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन आप किसी भी धर्मों की आजादी की को छीनेंगे तो हम उसके खिलाफ एकदम रहें। इसीलिए हमने वक्त कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान।
के लिए यात्रा होती है। बिहार में यात्रा सत्ता की, कुर्सी पाने की, सियासत की यात्रा होती है। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो, चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो ना। ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहते हैं, और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए। उनकी यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती, किसानों के लिए नहीं होती। तो बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ की लड़ाई सीमांचल कोसी होते हुए हम पटना के गांधी मैदान आएंगे और सदन में यदि इस काला कानून को लाया गया तो हम उसकी पूरी जोर विरोध करेंगे। जरूरत होगी तो उस कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मेरे जीते जी किसी भी कीमत पर वक्फ, कब्रिस्तान या किसी भी धर्म की आजादी पर कानून ला करके उसकी आजादी छीना जाए, ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद।